नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लवर में। मैं कमलेश फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में, अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज का थॉट यानी आज का पॉजिटिव थॉट आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे, इसमें क्या कह रहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। समझ गए? तो इसलिए आप लोगों को हमेशा एक पॉजिटिव थॉट और मोटिवेटेड थॉट के साथ आप लोगों को आगे बढ़ते जाना है। देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 2 या 4 दिन आप लोगों को ऐसे करेंगे, अपना रूटीन बनाएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन 2-4 दिन के बाद वो क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपने ट्रैक से क्या हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग को क्या करना होता है कि देखिए, संसाधन सभी के पास होता है, लेकिन आप लोग उसको यूज कैसे कर रहे हैं और अपने कॉन्फिडेंट को हमेशा कैसे बनाए रखते हैं, यही आप पे डिपेंड करता है। देखिए, अगर आप लोग सूरज की तरफ चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरफ पहले जलना पड़ेगा, तभी आप लोग को सूरज की तरफ चमकना पड़ेगा। तो चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट किए आज हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस पे अमल कीजिएगा और अपनी स्ट्रेटजी बनाइएगा और डेली का डेली रूटीन अपना फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी प्रॉफिट एंड लॉस की क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग इस पर एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आप लोग को पूरी तरह से बेसिक बताया गया है। तो चलिए, आज का हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 बेचकर हानि होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य आपको बताना है, यानी क्रय मूल्य आपको इस वस्तु का बताना है कि क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें भी क्या है, 1754 बेचकर और 1492 में बेचकर, दोनों के केस में क्या है, बेचकर। यानी बेचकर यानी आपको क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है दोनों केस में। तो यानी आपको कॉस्ट प्राइस क्या करना है, निकालना है। तो दोनों केस में कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेम होगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, आपका लाभ हो रहा है और इस केस में आपका हानि हो रहा है। यानी लाभ के केस में आपको यानी क्या हो जाएगा, यहाँ एसपी ज़्यादा होगा और यहाँ सीपी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ हानि हो रहा है। समझ गए? तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जब एसपी ज़्यादा होगा तो ये इसमें क्या करेंगे, 1754 माइनस, मान लेते हैं कि सीपी क्या है, एक्स है, माइनस एक्स करेंगे। अब यहाँ लाभ हो गया। अब वही कह रहा है कि उसी के बराबर, लाभ के बराबर कब, जब 1492 में उसको हम लोग बेच रहे हैं तो हानि के बराबर हो रहा है। तो हानि यानी क्या, यहाँ एक से ज़्यादा हो जाएगा, एक से माइनस क्या कर देंगे, 1492। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे आप लोग बढ़ते जाइए। देखिए, इस केस में लाभ हो रहा है, लाभ निकाल लिए, एसपी माइनस सीपी, और इस केस में हानि हो रहा है तो सीपी माइनस एसपी कर दिए। अब दोनों को इक्वेट करके आपको एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। तो चलिए, इसको मान लेते हैं, इसको एक्स इधर गया तो 2x हो गया, और ये दोनों इधर आएंगे तो कितना हो जाएंगे, इसको ऐड कीजिए, 4 2 6, 9 5 14, 7 4 11 12 और 3 हो जाएगा। यानी एक्स की वैल्यू जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1623। यानी 1623 आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। यानी एक्स की वैल्यू आपकी 1623 रुपये आपका आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो इसमें देखिए, आप लोग को ये बैंक पीओ परीक्षा में आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बस आप लोगों को क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको समझना होता है। अगर क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है आप लोग समझ गए तो क्वेश्चन को आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो बस आप लोगों को पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझने में जितना टाइम लगा सकते हैं लगाइए, लेकिन आपको जब तक क्वेश्चन नहीं समझ पाइएगा आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात आपको 20:21 दिया हुआ है। कह रहा है कि उस पर लाभ प्रतिशत कितना है, आपको इसी को बताना है। देखिए, यानी आपका क्रय मूल्य यानी सीपी और एसपी का आपका रेशियो कितना दिया हुआ है, 20:21 दिया हुआ है। यानी जब अनुपात दिया तो समझ जाइए कि सीपी की वैल्यू 20 है और एसपी की वैल्यू 21 है। अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत आपका पूछ रहा है, तो एसपी की वैल्यू 21 है और सीपी की वैल्यू 20 है। यानी लाभ क्या निकालते हैं, लाभ का मतलब कि एसपी माइनस सीपी होता है, ए ना, और बटा में सीपी इंटू 100 करते हैं, यही फार्मूला जानते हैं। तो यहाँ एसपी की वैल्यू 21 है और सीपी की वैल्यू 20 है, डायरेक्ट इस फार्मूला में रख लीजिए। तो यानी 21 में से 20 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ सीपी की वैल्यू कितनी है, 20 है, और 100 से गुणा कर दीजिए, तो यानी 20×5 = 100 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 5% की क्या हो रही है,
5% यहाँ आपको लाभ मिल रहा है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एसएससी परीक्षा आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो बस आप लोग को चैनल पे बने रहना। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए आप लोग को जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप यूपीटीपीएससी पेट की तैयारी कर रहे हो या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी रेलवे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप लोगों की पूरी तरह से यहाँ मैथ्स की सिलेबस कवर कराई जा रही है, तो बस आप लोग को डेली बने रहना है और अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपये बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। तो वह कह रहा है कि इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। यानी यहाँ 450 में बेचने पे 25% की हानि हो रही है। इसके पहले आप लोग को पिछली क्लास में वीडियो में बताए थे कि अगर आपको इसमें ऐसे केस में क्या मानते हैं, कॉस्ट प्राइस को 100% एज्यूम कर लेते हैं। तो जब 25% की हानि हो रही है तो यानी इसमें क्या कर देंगे, जब हानि होती है तो उसमें से माइनस करना पड़ता है कॉस्ट प्राइस। यानी यहाँ कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस यहाँ ज़्यादा है, समझ गया। तो हानि हो रही है तो यानी इसमें से क्या हो जाएंगे, यानी 75% की वैल्यू किसके इक्वल है, 450 के इक्वल हो रहा है। अब आपको क्या करें कि कितने में बेचा जाए कि 25% लाभ हो, यानी 100% ना निकाल के आपको कितना निकालना है, 125%। यानी आपको पूछ रहा है कि 25% का लाभ होना चाहिए, तो यानी 125% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से 75% की वैल्यू किसके इक्वल है, 450 के, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद 125% डालिए। चलिए हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 450 बटा में 75 हो गया और ये 125 को मल्टीप्लाई कर दिए। अब इस 25 तिहाई 25 पाँच 125 और 25 तिहाई 75 और 15 तिहाई यानी 150 हो जाएगा। यानी 15 पचे क्या हो जाएगा आपका 75, यानी 750 आपका क्या हो जाएगा। यही आपका, अगर उस वस्तु को 25% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 750 रुपये में उस वस्तु को बेचेगा। यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 750 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखिए आपका रेलवे परीक्षा में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जो भी एग्ज़ाम करा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे भी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका आपका लाभ प्रतिशत कितना होगा, यही आपको बताना है। देखिए कह रहा है कि 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 12 बाल, 1 दर्जन में 12 होते हैं, यानी 12 बाल खरीदने के बाद 12 बाल बेचने पर किसके बराबर हो रहा है, 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। यानी यहाँ लाभ हो रहा है, तो लाभ केस में यानी आपका क्या हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर होगा सीपी से। तो यानी कहने का मतलब इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि 12 मान लेते हैं कि 12 बाल पेनों का एसपी यानी विक्रय मूल्य और 12 बाल पेनों का क्रय मूल्य का जो दाम का माइनस करेंगे, ये कॉस्ट यानी इसका दोनों का कॉस्ट है, इसको माइनस करने के बाद आपको कितने की लाभ हो रही है, 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के, यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। बस आपको क्या करना है, यहाँ से आपको विक्रय मूल्य और कॉस्ट प्राइस में आप लोग रेशियो निकाल दीजिए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 एसपी हो जाएगा। 8 बाल पेनों का विक्रय मूल्य किसके इक्वल हो जाएगा, 12 बाल पेनों के क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एसपी और सीपी यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ से यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो यहाँ से कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए। यहाँ से कितना हो जाएगा आपको, देखिए ये 12 बटा में 8 हो जाएगा, यानी 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, यानी 3:2 हो गया। यानी विक्रय मूल्य की वैल्यू 3 आ गई और क्रय मूल्य की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, समझ गए। देखिए आप लोग को ये लाइन समझने की ज़रूरत थी, अगर ये लाइन आप लोग समझ लिए तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को इसी तरह आगे बढ़ना होता है, सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। कभी कभी आपको हानि पूछ देगा, हानि दे देगा,
तो हानि केस में आपको CP क्या हो जाएगा, CP माइनस कर देंगे, समझ गए। यानी यहाँ क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्या आपको समझना यही है। तो यहाँ से आप लोग का जानते हैं कि हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो CP और SP की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग CP और SP की वैल्यू कितनी आ गई, 3:2 की आ गई, यानी SP की वैल्यू 3 आ गई और CP की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत यानी SP माइनस CP बटा CP इंटू 100 करते हैं, तो यानी 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1, और 1/2, CP की वैल्यू 2 है तो इंटू 100 कर देंगे, यानी 50% आ जाएगा। यानी लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा आपका, 50%। यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, समझ गए। तो देखिए आपको दर की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आप लोग एक संतरे के दाम निकाल दीजिए दोनों केस में। कुछ संतरे यहाँ खरीद कर बेचता है, यानी इसका क्या हो जाएगा, ये जब खरीदता है तो ये क्या हो गया, इसका क्रय मूल्य हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया। ये BC को बेचता है तो ये आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हो गया। हम दोनों के केस में एक संतरे की दाम निकालते हैं। 10 रुपये में 5 संतरे खरीदते हैं, तो एक संतरे का दाम कितना हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा, यानी एक संतरे का दाम आपका 2 रुपये हो गया यहाँ से। अब यहाँ से निकालिए आपका एक संतरे का दाम कितने में बेचा, तो जब 15 रुपये में 6 संतरे मिल रहे हैं तो एक संतरे का दाम कितना हो जाएगा, 15/6 हो जाएगा, यानी 6 दूनी 12 और 6 पच्चे 30, यानी 2.5 रुपये आपका एक संतरे का दाम आ रहा है। तो देख रहे हैं कि इस केस में यानी सेलिंग यानी आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो यानी आपका लाभ प्रतिशत होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, SP माइनस CP/100 इंटू 100 हो जाता है। तो यहाँ से 2.5 में 2 को माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50/2 हो जाएगा, यानी 25% क्या हो जाएगा इसका, आपका लाभ प्रतिशत आपका 25% आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो बस आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चन, देखिए रेलवे परीक्षा आप लोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक खिलौने को 10 रुपये 80 पैसे बेचने पर 10% की हानि होती है, तो इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लाभ हो। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन पिछली क्लास में करा चुके हैं। बस आप लोगों को इसमें करना क्या होता है कि क्रय मूल्य को 100% एज्यूम कर लेना होता है। जब यहाँ देख रहे हैं कि हानि हो रही है तो हानि के केस में यानी माइनस होगी, 100 में से 10 को माइनस करेंगे, यानी 90% की वैल्यू किसके इक्वल हो गया, 90% की वैल्यू 10 रुपये 80 पैसे के इक्वल हो जाएगा। अब आपको लाभ अगर 20% लाभ पर बेचा जाए तो कितना होगा, तो यानी आपको 100% यहाँ नहीं पूछ रहा है, आपको लाभ की वैल्यू पूछ रहा है। अगर यहाँ कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पूछता तो 100% की वैल्यू निकालते हैं। तो यानी लाभ हो रहा है, यानी मतलब क्या 120%, यानी 100 से 20% ज़्यादा होगा तभी तो लाभ होगा, यानी 120% की वैल्यू निकाल दीजिए डायरेक्ट, यानी 10 रुपये बटा में 90 इंटू 120 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल लीजिए, 3 3 के 9, 3 4 के 12। अब इसको 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 3 के 9 हो जाएगा और 3 6 के 18 हो जाएगा। यानी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 के 24, 4 3 12 दूनी 14, यानी 14.4 आपका क्या हो जाएगा, इसका रुपया हो जाएगा। यानी अगर 20% लाभ पे बेचे तो 14 रुपये 40 पैसे में उस खिलौने को बेचना पड़ेगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये आपका MBA का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ करिएगा तो आप लोगों को मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आप लोग करना क्या है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।